डियर सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.6। उससे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल तो ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम नजर डालेंगे। जब तीन लाइन सेगमेंट्स इस तरह आ जाते हैं कि ये कर्व बन जाती है और एक क्लोज्ड कर्व बन जाती है, ये ट्रायंगल बन जाता है। तीन लाइन सेगमेंट्स मींस ये एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, तीसरी लाइन सेगमेंट। जब ये तीनों लाइन सेगमेंट्स इस तरह आ जाते हैं और एक फिगर बनती है, मगर क्लोज्ड फिगर, इसी को कहते हैं ये ट्रायंगल। इसको हम 3 साइडेड पॉलीगन भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉलीगन वो फिगर्स होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं और मेड अप ऑफ line segments के होते हैं। So triangle is a figure which has 3 sides. A triangle is a figure which has 3 sides, 3 vertices और इसके 3 एंगल्स होते हैं अंदर से। जब ये लाइन और ये लाइन ज्वाइन होती है, यहाँ पर एक कॉर्नर में आ जाता है, बनता है एंगल। इस लाइन और इस लाइन के ये बनता है, यहाँ पर एक वर्टेक्स के साथ बनता है एंगल, यहाँ पर भी एंगल। तो इसके 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 वर्टिसेस हैं। So, a triangle is a closed figure which is made up of 3 sides, 3 angles, 3 vertices. By angle, some property of a triangle. अगर हम angles देखें, इसके 3 angles हैं और इनका sum करेंगे तो वो आना चाहिए हमें 180 डिग्री। उसी को कहते हैं by angle, some property of a triangle is 180. इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट्स आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये 6 जो चीजें होती हैं, ये 3 और 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं इसके काइंड्स के बारे में। इसके 2 किस्म के काइंड्स हैं, according to sides और according to angles। 3 होते हैं साइड्स पर बेस्ड और 3 होते हैं एंगल्स पर बेस्ड। पहला है साइड्स के हिसाब से, अगर साइड्स में ट्रायंगल देखेंगे, पहला है स्केलन ट्रायंगल, second one is isosceles triangle, third one is equilateral triangle। ये तीनों जो होते हैं ये साइड्स की तरह से दिखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसका कोई साइड इक्वल नहीं है। no 2 sides are equal। कोई भी साइड, no 2 sides are equal, कोई साइड इक्वल नहीं है, उसको कहते हैं स्केलन। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। नो साइड इक्वल, 2 साइड्स इक्वल और 3 साइड्स इक्वल। इसमें भी 3 टाइप के ट्रायंगल्स हैं। पहला है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगुलर ट्रायंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। डायग्राम हम दिखाएंगे इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इक्विलेटरल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अब चलते हैं एक्यूट में। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, उसको कहते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। इसमें हम साइड्स नहीं देखते हैं, साइड्स इन वाले एंगलों में हम देखते हैं, इनमें हमें खाली एंगल्स देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
60 60 60 ये भी ले सकते हैं, 60 60 एंड 60, इसको भी कहेंगे एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। 30 60 90 उसको भी कह सकते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। मगर इसमें क्या, इसमें राइट एक आ गया 30 60 में, मगर एक्यूट में सारे साइड्स 90 से, सारे एंगल्स 90 से कम होने चाहिए, उसी को कहते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। इसके बाद है राइट एंगुलर ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 के बराबर होता है, ऐसे दो तो नहीं हो सकते हैं ना, एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, उसको कहते हैं वन एंगल, ओनली वन एंगल। वन एंगल मस्ट बी equal to 90 degree, that triangle is called right angular triangle. इसके बाद है obtuse, a triangle which has one angle greater than 90 degree, एक एंगल 90 से ज्यादा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री, उस ट्रायंगल को कहते हैं obtuse angular triangle. One angle must be greater than 90 degree. ये हो गया ट्रायंगल के बारे में। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.6। 5.6 का पहला क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। अब आपको खुद पता चलेगा किस ट्रायंगल में क्या क्या होता है या कौन ट्रायंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट है नेम द ट्रायंगल, ना खाली ट्रायंगल के नाम बताने हैं। Triangle with the length of side 7 centimeter, 8 centimeter, 9 centimeter. एक ट्रायंगल जिसका साइड है 7, 8 और 9, 7, 8, 9, तो उस ट्रायंगल को कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि स्केलन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके सारे साइड्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, नो टू साइड्स आर इक्वल। इसके बाद क्वेश्चन है कि ए बी है, इस ट्रायंगल का नाम बताओ जिसमें ए बी है 8.7, AC 7 और BC 6। इसमें भी आप देख रहे हो सारे ट्रायंगल साइड जो है वो डिफरेंट हैं, तो इसको भी कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद है कि एट ट्रायंगल PQR साइड एट PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसमें सारे साइड PQ, QR, PR 5 सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो उस ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इसके बाद डी, इसमें है ट्रायंगल DEF विद मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 90। एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल D वो 90 के बराबर है, तो उसको कहेंगे राइट एंगलर्ड ट्रायंगल। E, XYZ with एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड XY इज इक्वल टू YZ। इसमें एक एंगल 90 डिग्री है लेकिन साथ ही साथ दो साइड्स इक्वल भी है। ये इस तरह से है, ये मैं डायग्राम थ्रू दिखाऊं, ये एंगल 90 डिग्री है और इसका नाम है Y, और इसके साथ ये जो दो साइड्स हैं ये इक्वल भी हैं। मान लो ये दो साइड्स इक्वल, एक तो 90 डिग्री भी हैं और ये साइड इक्वल भी हैं, तो इस ट्रायंगल के दो नाम, ऐसे वाले ट्रायंगल के दो नाम होते हैं इस तरह से, आइसोसेलेस राइट एंगुलर ट्रायंगल। इसको दो नामों से जाना जाता है, आइसोसेलेस राइट एंगुलर ट्रायंगल। नेक्स्ट इज L इज इक्वल टू LMN, एक ट्रायंगल है जिसमें L 30 है, M 70 है और N 80 है। तो बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है। इसमें ऑल एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो इसको कहेंगे एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है मैच। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्विलैटरल, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आइसोसेलेस, all sides are of different length scalene, 3 acute angles acute angular triangle, 1 right angular triangle, 1 obtuse angular triangle, 1 right with 2 sides of equal length, उसका यही नाम है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और राइट भी होता है, आइसोसेलेस राइट एंगुलर ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब हम करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, जो मैंने अभी बताया कि कोई ट्रायंगल ऐसा होता है जिसके दो नाम होते हैं। पहला वाला ट्रायंगल आप देखिए अपने अपनी बुक पे, क्वेश्चन आपको कहता है कि इसके दो जो डिफरेंट नेम्स बनते हैं वो दोनों आप बताइए और इसका नाम बताइए, फिर इन ट्रायंगल्स का डिफरेंट वेज से नाम बताइए। देखिए इसने कैसे दिखाया है क्वेश्चन, ट्रायंगल ऐसे है और इसने दिखाया है 5 सेंटीमीटर, यहां से दिखाया है 5 सेंटीमीटर और यहां से भी 5 सेंटीमीटर, 5 नहीं 8 सेंटीमीटर, 5 से यहां से 8 सेंटीमीटर और यहां से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल दिखाया है और ये डिफरेंट है, तो अगर दो साइड्स इक्वल लेंगे तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम देखें एंगल्स के बारे में, एंगल्स हैं ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 से कम है, तो इसका नाम बनेगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस एक्यूट एंगलड ट्रायंगल। इसी तरह दूसरा देखिए, ये राइट दिखाया है, राइट एंगल यहां पर राइट है और ये दिखाया है 8 सेंटीमीटर, ये 15 और ये 17। देखिए ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मगर यहां से है 90 डिग्री, तो ये जो जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं उसको कहते हैं स्केलन, स्केलन, और साथ ही साथ ये 90 भी है, स्केलन राइट एंगलड ट्रायंगल। बाकी पार्ट्स आपको इसी तरह से हैं करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये मैच स्टिक का क्वेश्चन है, मैच स्टिक्स मैच बॉक्स लाना है, उसमें 3 मैच स्टिक्स ज्वाइन करने हैं, जैसे इस तरह 3, देखिए 3, ये एक मैच स्टिक, ये दूसरी और ये तीसरी, इससे ट्रायंगल बन गया। लेकिन जब हम 4 मैच स्टिक्स लाएंगे क्या उनसे कुछ बनेगा? उनसे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बनेगा आधा ही बनेगा, 1 2 3 4, नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए ये ओपन फिगर रहेगी, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। 4 से कोई फिगर नहीं बनती है। अब देखते हैं 5 से क्या बनेगा, ये बन गया, ये इस तरह, ये इस तरह और यहाँ से एक, ये बन गया ट्रायंगल, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद 6 से देखेंगे क्या बन गया, 6 1 ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये भी बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्वेश्चन, अब जो ये बी पार्ट है, 4 मैसेटिक से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक ओपन फिगर बनेगी। अब रहा क्वेश्चन जिसका आपको मैंने बताया था कि टेस्ट देना है, उसका आंसर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, चाहे पीडीएफ करे सेंड या ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड कीजिए। टेस्ट को क्लास टेस्ट फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 29/5 as mixed fraction. Express 7/9/8 as improper fraction. Question number 3, draw a number line and locate. Draw a number line and locate. पॉइंट्स हम बताएंगे आपको, कौन कौन सा पॉइंट आपको दिखाना है उस पे। And locate 7/5, 3/5, 12/5, 23/5, 12/5 और 16/5। ये पॉइंट्स आपको उस नंबर लाइन पे दिखाने हैं मुझे, ये नंबर लाइन एक ड्रॉ करनी है और ये पॉइंट्स वहां पर उस पे दिखाने। ये 3 क्वेश्चंस आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे इनका आंसर, ठीक है।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।